नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं डिजिटल भारत सच के साथ न्यूज़ चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं पुरवा नगर पंचायत के थाने के गेट के निकट स्थित हूं, जहां पर हमारे बीच में चेयरमैन प्रत्याशी बालशंकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो त्रिपाठी जी, आपका डिजिटल भारत सच के साथ न्यूज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इंटरव्यू के लिए मुझे जो है अपनी बात रखने की कुछ ये सोच करके अपना कीमती समय दिया कि इससे जो है देश प्रदेश में जहाँ तक इस चैनल की आवाज़ जाएगी, लोग लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को, लोकतंत्र की मर्यादा को, लोकतंत्र की चेतना को और अधिक से समझ सकेंगे। त्रिपाठी जी, पुरवा नगर पंचायत में आप तीन बार चुनाव लड़े और दो बार चुनाव लड़े। उसके बाद जो है आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा, और इस बार किस प्रकार की आपकी तैयारी है चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव जो है प्रत्याशी की इच्छा से नहीं, चुनाव जनता की भावना को सम्मान देने का, उनकी विचारधारा को अपनी विचारधारा की ओर आकृष्ट करने का, समन्वय और सामंजस्य कायम करने का खेल है। ये दुर्भाग्य है कि चुनाव को लोग जो मूल मान्यता थी, जिस कारण से लोकतंत्र आया, जिस कारण से ये अधिकार हमको दिया गया, जिस कारण से लोकतांत्रिक मान्यताएं डाली गई, उनका न जाने क्यों, अभी आपने सर्वोच्च न्यायालय का एक प्रकरण सुना होगा कि रेवड़ी संस्कृति, इस संस्कृति ने लोकतंत्र को पैदा करने की भावना का अपमान और अनादर किया है। चुनाव तो व्यक्तित्व पर, चुनाव कृतित्व पर, चुनाव प्रत्याशी के अस्तित्व पर होना चाहिए, लेकिन उससे दूर अब धन दे करके, शराब दे करके, साड़ी दे करके, गंगा नहला करके, पूरी खिला करके, ये न केवल प्रकार हमको जीतना है। इस पद्धति से लोकतांत्रिक मान्यताएं, लोकतांत्रिक आस्था आहत हुई। पुरवा नगर पंचायत में अगर जनता आपको चेयरमैन के पद पर चुनती है, तो सबसे ऐसा पुरवा में ऐसा क्या कार्य करेंगे आप जो अभी तक इतने सालों से जो चेयरमैन रहे पूर्व में, उन लोगों ने नहीं किया? देखिए, आपका प्रश्न बड़ा गंभीर है। इस बात को कई तरीके से, इसको कई खंडों से देखा जा सकता है। जो समाज में एक संदेशा दे रहे हैं लोग कि बिना कमीशन के काम नहीं होता है, जो भ्रष्टाचार को प्रश्रय दे रहे हैं, जो राजनीति को उद्योग मान करके कर रहे हैं, जो राजनीति के मूल धर्म सेवा, समर्पण और संघर्ष से अलग हट करके करने का जनता की जो आस्था है उसको दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो राजनीति के गुणात्मक सुधार के लिए प्रत्याशी को काम करना चाहिए। मेरा पहला काम होगा कि जनता में ये संदेशा जाए, जैसा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, न खाएंगे न खाने देंगे। हमारे जीवन का भी ये संकल्प है और हमारी कोशिश होगी कि न खाएंगे न खाने देंगे। आपने चैनल में इस चीज को रिकॉर्ड रखना। कल अगर हम चुनाव जीत जाएं और काम करें तो मुझे याद दिलाना कि आपने ये कहा था। संघर्ष है, ये सही है कि जब गंदगी को हटाया जाता है तो गंदगी घुसना भी पड़ता है, तमाम चीजें सहन करनी पड़ती हैं, प्रदूषण सहन करना पड़ता है, शरीर की दुर्गति भी होती है, कहीं कहीं और ओछे भी लगते हैं। मैं उन सब के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरा प्रयास होगा भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, अन्याय, अत्याचार और शोषण मुक्त नगर पंचायत को करना। अब इसमें नगर पंचायत के आदरणीय मतदाताओं का, यहाँ के सम्मानित बंधुओं का सहयोग अपेक्षित होगा। अब वो हमें कितना ऑब्लाइज करते हैं, हम कितना उनसे सहयोग ले पाते हैं, कितना उनका मार्गदर्शन ले पाते हैं, इस पर भी निर्भर करेगा। जैसा कि नगर पंचायत की जनता से ये छिपा नहीं है कि आप पुरवा नगर पंचायत में जो वर्तमान नगर अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकाल में आप एक पार्क लाए, वो भी वो पक्का तालाब के पास निकट,
जिसमें सांसद जी ने जो है उसका उद्घाटन भी किया। उसके बाद दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया कि यहाँ पर पुरवा नगर में एक रोडवेज बस अड्डा बनना चाहिए, वो भी आप मुद्दा उठाए। उसके बावजूद अभी तक वो कार्य नहीं हुए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पिछला चुनाव हारा, लेकिन उसके बावजूद मैंने पुरवा के विकास में अपने को समर्पित रखा। मैं नाम नहीं लेता। एक कार्यकाल में जोधपुर मोहल्ले में एक पानी की टंकी लाखों रुपए लगा करके बनाई गई थी। वह पानी की टंकी टपक रही थी। नगर पंचायत प्रशासन ने उस टंकी को वैसे छोड़ दिया, उसका कोई लेना देना नहीं था। 1971 की बनी हुई पानी की टंकी से अपना काम चला रही थी। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति का नामित सदस्य होने के कारण मैंने इस विषय को रखा। पानी की टंकी रिपेयर हुई, आज उसी पानी की टंकी से काम किया जा रहा है। पुरवा का ऐतिहासिक पौराणिक बिल्लेश्वर मंदिर, वहाँ जाननगर से जाने का मार्ग टूटा फूटा पड़ा था। मैंने उसमें प्रयास किया, मार्ग बनकर के तैयार हुआ। यह सही है कि माननीय सांसद जी ने पार्क दिया था। पार्क का उद्घाटन नहीं, उन्होंने पार्क का शिलान्यास किया था। दुर्भाग्य से देश कोविड में फंसा। माननीय सांसद जी की विकास निधि दोनों वर्षों की वहां चली गई, जिसके कारण पार्क बनने में विलंब हुआ। पार्क और पुरवा नगर पंचायत को भव्य पुस्तकालय और वाचनालय देना मेरे जीवन का ड्रीम, क्या बोल लेंगे उसको, मेरे जीवन का अति महत्वपूर्ण सपना है। उसको मैं साकार रूप दे करके ही विराम लूंगा। जैसे कि बस अड्डा वाला जो मुद्दा आपने उठाया था, उस पर क्या कार्य किया जा रहा है आपके द्वारा? बस अड्डे पे माननीय सांसद जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। बस अड्डे के लिए जमीन चाहिए। जमीन मैंने इंगित किया था कि पुराना तहसील परिषद खाली है, वहां पर बना दिया जाए। सुरक्षा, यातायात, हर दृष्टिकोण से वह उपयुक्त था। उसमें प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया बड़ी है। जब उक्त भूमि राजस्व विभाग, परिवहन विभाग को हस्तगत करा देगा तब बनेगा। ये काम छोटा नहीं है कि ये काम जाए और 2-4 दिन में हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें प्रक्रिया शुरू हो गई है। माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी भी इस पक्ष में हैं कि नहीं, पुराने तहसील परिसर को बस अड्डा बना दिया जाए। जैसा कि अभी आपने जाना, डिजिटल भारत सच के साथ न्यूज चैनल जो है इस वक्त पुरवा नगर पंचायत के सभी जो भी प्रत्याशी हैं उनसे इंटरव्यू ले करके उनकी बात आप तक पहुंचा रहा है। अब ये जो त्रिपाठी जी ने हम लोगों को इंटरव्यू दिया, अभी मैं आपकी बात को एक रोक रहा हूं जी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का मैंने बहुत पहले संकल्प लिया था। माननीय अन्ना हजारे जी के आह्वान पर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर भी बैठा था। पुरवा में पत्रकारों की संख्या, सामाजिक कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत बड़ी है। लोक निर्माण विभाग ने बिना किसी औपचारिक कार्यवाही के यहाँ के हर मुख्य मार्ग के किनारे लगे हुए 1-1 मीटर की इंटरलॉकिंग को खुदवा लिया। ईंटा पता नहीं कहाँ गया, किसी के द्वारा कोई आवाज नहीं उठाई गई। नगर पंचायत प्रशासन भी इस विषय पर मौन रहा। मैंने इस विषय को गंभीरता से लिया। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति में मैंने इस विषय को उठाया। परिणाम यह निकला कि वह ईंटा आया जो PWD खुदवा करके ले गया था, वह ईंटा आया और उस ईंटे से मां आनंदेश्वरी देवी पश्चिम टोला के प्रांगण में जो बहुत बड़ा काम था उसमें इंटरलॉकिंग हुई। मेरे जीवन के, मेरे राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य था। कहीं किसी का कोई खर्चा नहीं और इंटरलॉकिंग वहां पर हो गई। वहां पर इंटरलॉकिंग करवाने का मेरा एक उद्देश्य यह भी था। पुरवा में एक गेस्ट हाउस है जहां पर गरीब आदमी शादी करने के लिए जाता है तो 60,000 रुपए कम से कम उसको देने पड़ते हैं। यहाँ पर एक धर्मशाला है जहां पर मात्र 4-6 हजार रुपए में काम चल जाता है। गरीब आदमी की शादी में जब पानी बरस जाता था तो दुर्गति होती थी, मुझे वो दुर्गति खलती थी। इंटरलॉकिंग हो गई, परिसर बहुत सुरक्षित हो गया। अब गरीब आदमी भी बिना किसी खटके के उक्त धर्मशाले से अपनी बेटी का विवाह कर सकेगा। मैं इसके लिए माननीय सांसद जी को, माननीय विधायक जी को और यहाँ के प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरी भावना को उसने सम्मान करके इंटरलॉकिंग का कार्य किया। कुछ कार्य उसमें शेष है,
अवर अभियंता से 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी, तो वह भी हो जाएगा। गत वर्ष यहाँ पर पड़ोसी एक गांव में परिवहन मंत्री आए थे। यहाँ के व्यापारियों और गरीब आदमियों की समस्या को सुन करके, उसको समझ करके मैंने परिवहन मंत्री से मौरावा से कानपुर तक बस चलवाने की मांग की थी। बस चालू हो गई थी, लेकिन इस समय जो डग्गा मार संस्कृति है, डग्गा मार गाड़ी में आदमी को किराया कम पड़ता है, परिवहन विभाग किराया ज़्यादा लेता है। लोगों ने उस बस को ऑब्लाइज नहीं किया, बस बंद हुई। लेकिन फिर माननीय सांसद जी से मैंने कह करके, इस रोड पर बसें कम थी, 2 बसें रायबरेली जिले के कुछ स्टेशनों से, महाराजगंज से चल करके दिल्ली के लिए जाने लगी हैं। इस रोड पर बसें बढ़वाई जा रही हैं। आगे भी मैं जनहित में कार्य करता रहूँगा और मेरे जीवन का एक संकल्प है, वह है कि हम राजनीति में जीवित तब तक रहें, इस शरीर से ही नहीं, मरने के बाद भी, ताकि यहाँ के नवयुवक, यहाँ के छात्र, मैं बहुत साधारण स्तर से चुनाव लड़ता हूँ, मेरे लिए कहा था उनका भौकाल नहीं है, मैं भौकाली संस्कृति का विरोधी हूँ। इसलिए चुनाव लड़ता हूँ कि ताकि यहाँ का गरीब आदमी भी कल चेयरमैन का चुनाव लड़ने की कोशिश कर सके। वो कहे कि बालशंकर त्रिपाठी बिना रुपया खर्च किए हुए, इतना साधारण जीवन जीते हुए चुनाव जीत सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। मैं राजनीति को जो है करोड़पतियों की झोली में नहीं डाल सकता, मैं राजनीति को धन पशुओं की झोली में नहीं डाल सकता, मैं राजनीतिक शुचिता को कलंकित नहीं कर सकता। देश के जिन जवानों ने बलिदान किया था, फांसी के फंदे को चूमा था, क्या उन्होंने सोच करके चूमा था कि भारत का मतदाता अपना वोट जो है बेच देगा एक साड़ी में, एक क्वार्टर में, एक शराब के पौवे में। इस संस्कृति से लड़ने के लिए बहुत पाक साफ तरीके से चुनाव लड़ता हूँ, आगे भी लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने हमारे साथ त्रिपाठी जी बैठे, उन्होंने पूरी बातें बताई कि मैं अपने जनता के लिए क्या करूंगा। बने रहें डिजिटल भारत सच के साथ, मनीष कुमार गुप्ता के साथ।